अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक अच्छी प्री स्कूल सीरीज़ यानी कि मॉन्टेसरी लेवल के ऊपर या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बच्चों की बुक्स का इंतखाब करने के लिए किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। आज की वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट है तमाम एजुकेशनल पॉलिसी मेकर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, प्रिंसिपल्स और टीचर्स और वालिदैन के लिए। आज की वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए इन बातों को डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी प्री स्कूल सीरीज़ या छोटे बच्चों के लिए जो अच्छी किताबें हैं उनका इंतखाब किस क्राइटेरिया पर करना चाहिए। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिए और आखिर में आप अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में प्री स्कूल में 3 लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बहुत कोर या मेन एरिया है। अब यहाँ लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो हमें 3 लैंग्वेजेस हर स्कूल में आप देखते होंगे कि बच्चों को सिखाई जाती हैं और उसके लिए बच्चों के लिए मुख्तलिफ बुक्स होती हैं। वो लैंग्वेजेस कौन सी हैं? लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इंग्लिश, लैंग्वेज ऑफ द कंट्री यानी कि उर्दू और लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स यानी कि मैथमेटिक्स। आप किसी भी स्कूल में जाएं वहाँ पर ये 3 बुक्स प्ले ग्रुप से या प्रीयर 1 से ही बच्चों के साथ होंगे और हर स्कूल इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स या इन 3 लैंग्वेजेस के साथ बच्चों की टीचिंग या उनकी लर्निंग का आगाज़ करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। इसको आपने इस तरह से देखना है कि मैथ्स क्योंकि एक रियल वर्ल्ड कंटेंट में बच्चे को हमें ये सिखाना है कि वो बच्चे अब मैथ्स को किस तरह से अपनी रियल लाइफ पर अप्लाई करता है। तो एक चीज़ जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत कम स्कूल्स में देखने को मिली है कि एक बेसिक असूल है बच्चों को टीच करने का, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि बच्चों को ऐसी चीज़ें पहले दिखाई और सिखाई जाएं जो बच्चों के लिए टेंजिबल हों, कॉन्क्रीट हों और उसके बाद उनको एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव किया जाए। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम बच्चे को शुरू में ही आगाज़ में ही मैथ्स टीच करते हुए सर्कल, ट्रायंगल या रेक्टेंगल जब शेप्स हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट हम पहले दे रहे होते हैं। आप ज़रूर अपने बच्चों की बुक्स को भी देखिएगा या जब आप अपने बच्चों के लिए स्कूल में बुक्स को सिलेक्ट करने लगें तो आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर इस असूल एक्स यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की जगह पहले फ्लैट शेप्स दी गई हों, सर्कल, ट्रायंगल, और बाद में सॉलिड शेप्स का कॉन्सेप्ट हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि मैथ्स को टीच करते हुए हमें इस बात को मद्देनज़र रखना है कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट टीच किया जाए, यानी कि सॉलिड शेप या 3D शेप्स, 3 डायमेंशनल शेप्स का इंट्रोडक्शन बच्चे को पहले दिया जाए। ये शायद हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है लेकिन ये बच्चों के लिए और एजुकेशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग इसको इतनी वैल्यू नहीं देते कि सर्कल, ट्रायंगल ही तो है, पहले पढ़ा दें तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। बच्चे को पहले वो शेप्स दें जिसको बच्चा महसूस कर सके, जो बच्चे के लिए टेंजिबल हों। इसी तरह नंबर सेंस देते हुए भी बच्चों को वैल्यूज़ पहले टीच करनी है और बाद में उसके सिंबल्स की तरफ आना है, यानी कि बात अगेन फिर वही है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की, लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड या उर्दू की, लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा सर एरिक एरिक्सन का, जो एक बहुत ज़बरदस्त चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंसान की ज़िंदगी को 8 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया। तो वहाँ पर मैं 3rd स्टेज की बात करने जा रहा हूँ जिसमें उन्होंने 3 से 5 साल के बच्चों के बारे में ज़िक्र किया कि बच्चे इस एज में किस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं। तो उन्हें नाम दिया गया इस कॉन्फ्लिक्ट को इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि ये हमारे हाथ में है कि बच्चे को हम इस एज में इनिशिएटिव लेना सिखा दें या सारी ज़िंदगी के लिए बच्चा गिल्ट में चला जाए। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, बच्चे को कभी भी प्री स्कूल में कलरफुल सीरीज़ आप नहीं देंगे। बच्चे को अपनी दुनिया ख़ुद से बनाने दें। एक बच्चा कैरेट में रेड कलर नहीं करना चाहता, एक बच्चा मैंगो में येलो कलर नहीं करना चाहता, वो ख़ुद से अपनी मर्ज़ी का रंग लेना चाहता है। और अगर हम उसको उसकी मर्ज़ी का रंग ना करने दें या वो ऑलरेडी कलर्ड हो किताब, तो बच्चे को हम इनिशिएटिव लेना नहीं सिखा सकते। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जिसको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती कि बच्चे के लिए तो कलरफुल बुक होनी चाहिए। बच्चे के लिए कलरफुल बुक हरगिज़ नहीं, बल्कि बच्चे की जो इन्वायरमेंट है, जो उसकी क्लास है, वो बहुत कलरफुल हो, लेकिन बच्चा अपनी बुक्स में ख़ुद से रंग भरे ताकि वो उसके अंदर क्रिएटिविटी आ सके और वो इनिशिएटिव्स लेना सीख
सीख सके। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी बच्चों को टीच करें ईज़ी टू डिफ़िकल्ट, यानी कि आसान चीज़ पहले और मुश्किल चीज़ बाद में। इसीलिए आपने देखा होगा जो अच्छे स्कूल्स हैं वो हमेशा बच्चे को ख से या सी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ए लेटर को बच्चे के लिए ट्रेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ए में ओवरलैपिंग है। अगर बच्चे को ख की मूवमेंट या सी की मूवमेंट सिखा दी जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चे के लिए बाकी तमाम अल्फ़ाबेट जो 26 हैं उनको लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा कि अगर इंग्लिश सिखानी है तो ए से शुरू किया जाए, लेकिन आपको बहुत सी ऐसी किताबें मिलेंगी जिसमें ये बताया जाएगा कि बच्चे को हमेशा इजी टू डिफ़िकल्ट अप्रोच में पढ़ाया जाए। अब हम उर्दू की बात करें तो उसमें सौतियात का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि फ़ोनिक्स का। बच्चों को कैपिटल शेप्स की जगह बड़े हरूफ की जगह हमेशा छोटे हरूफ से पढ़ाया जाए। तो पेरेंट्स के लिए या प्रिंसिपल्स के लिए ये सिलेक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे की नफ्सियात को समझना और करिकुलम डेवलपमेंट के असूल को मद्देनज़र रखा जाए, जिसमें मैंने 3 बेसिक चीज़ें आपको बताई कि कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जब भी बच्चे को टीच करें, जबकि अनफॉर्चुनेटली 95% स्कूल्स में पहले बच्चे को सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल पढ़ाया जा रहा है और उसको पहले सॉलिड शेप्स यानी कि सफ़ेयर, सिलेंडर या क्यूबॉइड का इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता। इसी तरह बच्चे की प्री स्कूल की बुक्स जो हैं वो ऑलरेडी कलर्ड होती हैं, बच्चे को ये मौका नहीं मिलता कि वो अपना इनिशिएटिव ले सके या अपनी दुनिया ख़ुद बना सके। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि सीक्वेंस को हमेशा फॉलो किया जाता है, जबकि इस बात को नहीं देखा जाता कि बच्चे को आसान चीज़ पहले और मुश्किल चीज़ बाद में देनी है। हम बहुत डिटेल में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने स्कूल में इसके बारे में एक डिटेल इंट्रोडक्शन या ट्रेनिंग रखना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियोस के अंदर हम इस तरह के कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमें ये जानने का मौका दें कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको कैसे लगे हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।